अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब को ख़त, $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज के लिए 23 मार्च 2024 को डिपॉजिट टाइम मुकम्मल हो जाएगा। मौजूदा कवायद ज़वाबित पर $2 अरब कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त की गई है। $2 अरब का डिपॉजिट जल्द रोल ओवर कराने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना और चीनी हुकाम राब्ते में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ख़त में मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने खत में कहा कि चीन की जानिब से मुश्किल मुआशी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज अदा किया गया। चीन की जानिब से मजमूई तौर पर $4 अरब का कर्ज सेफ डिपॉजिट हासिल किया हुआ है। चीन से $4 अरब कर्ज मिलने से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ कम हुआ। इलेक्शन कमीशन को पोस्टल बैलेट के लिए 4,49,287 दरखास्तें मौसूल। कौमी असम्बली के लिए पोस्टल बैलेट के 2,06,533 दरखास्तें मौसूल हुई। सूबाई असम्बलियों के लिए पोस्टल बैलेट की 2,42,754 दरखास्तें मौसूल हुई। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 73,586 पोस्टल बैलेट की दरखास्तें मौसूल हुई। पंजाब असम्बली के लिए 74,274 पोस्टल बैलेट की दरखास्तें मौसूल हुई। सिंध से कौमी असम्बली के लिए 24,420 पोस्टल बैलेट की दरखास्तें मौसूल हुई। सिंध असम्बली के लिए 26,649 पोस्टल बैलेट की दरखास्तें मौसूल हुई। KP से कौमी असम्बली के लिए 72,769 पोस्टल बैलेट की दरखास्तें मौसूल हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 81,281 पोस्टल बैलेट की दरखास्तें मौसूल हुई। तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा कि KP की तरक्की और पख्तूनों की महरूमियों के खात्मे के लिए मैदान में निकला हूँ। परवेज खटक ने कहा कि पख्तूनों ने बानी तहरीक-ए-इंसाफ को भारी मैंडेट दिया मगर पख्तूनों की महरूमियाँ ख़त्म ना हो सकी। आज इस सूबे से परवेज खटक की कारकर्दगी निकाल दें तो ये सूबा खंडर नजर आएगा। बानी PTI ने नए पाकिस्तान के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया। कहा कि हमारा मुल्क IMF के रहमो करम पर है। मुल्क के अवाम IMF के कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये चोर इकट्ठे होकर मेरा मुकाबला करें। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। अब इन सब को मैं अकेला शिकस्त दूंगा। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने हल्का NA 242 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। कहा कि इलेक्शन के दिनों में हर कोई आपसे आकर कहेगा हमें वोट दो, हम मसाइल हल कर देंगे। अगर 70 सालों में बजट का 10% भी लगता तो हालात ऐसे ना होते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि यहाँ गटर के ढक्कन तक नहीं लग सके। अल्लाह किसी को लेकर और किसी को देकर आजमाता है। कहते हैं पाकिस्तान में चोरी इसने ही नहीं की जिसको मौका नहीं मिला। मुझे चोरी नहीं डकैती करने का मौका मिला। मुझे बतौर नाज़िम 30,000 करोड़ रुपए लगाने का मौका मिला। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर ने कहा कि मेरा कोई दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। कराची में MQM के पास बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां मैंने भी ना भी जाऊं तो MQM जीत जाएगी। बल्दिया की सीट बहुत मुश्किल है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में करप्शन और लूटमार जारी है जबकि अमानतदार क़यादत का फुकदान है। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में तराजू कन्वेंशन से खिताब किया। कहा कि अवाम परेशान हाल हैं और सोच रहे हैं कि किस क़यादत का इंतखाब करें। गुज़िश्ता 35 साल कराची समेत पूरे मुल्क के इंतहाई तबाही के साल साबित हुए। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी आम हो गई। बिजली और गैस के बिलों में होशरुबा इजाफा किया जा चुका। तालीम को कारोबार बना दिया गया। गरीब और मुतवस्सित तबके से वाबस्ता अफराद अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकता। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि एक खानदान और 40 लुटेरों की पार्टी का निशान वापस क्यों नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून एक ही खानदान की मिरास है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। साबिक सदर से वफ्द ने NA 127 लाहौर की इंतखाबी मुहिम पर बातचीत की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अवाम का हक हुक्मरानी कायम करने में लाहौर की अवाम का तारीखी किरदार रहा। अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हमेशा जमहूरियत और विफाक परस्तों की हिमायत की। साबिक सदर ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नुकाती एजेंडा इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान अवाम और तीर की जीत होगी। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए विफाक में मज़ीद मुअस्सर कानून साज़ी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI के बानी मेंबरान ताहयात मेंबर रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि हम PTI का नया इलेक्शन कमीशन बनाएंगे और वोटर लिस्ट बनाएंगे। हम दूसरी सियासी जमातों के लिए मिसाल कायम करेंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि सब पार्टी मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। हम जमहूरियत की बुनियाद रख रहे हैं। हम सियासी जमातों में जमहूरियत को फरोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान इमिग्रेशन पासपोर्ट एंड वीज़ा अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़। हुकूमत को इरसाल ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी के क़याम के लिए तैयार किए गए नए तरमीमी मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिजिटल इमिग्रेशन, ई-वीज़ा, इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट, मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी होगा। हुकूमत को अरसाल समरी के मुताबिक अथॉरिटी को पासपोर्ट, वीज़ा, दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर इमिग्रेशन के इख्तियारात होंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट, ECL, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, FCL के इख्तियारात होंगे। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के मुताबिक एंट्री और एग्जिट का डेटाबेस भी बनाया जाएगा। अथॉरिटी किसी किस्म की अहम मालूमात के लिए विफाकी एजेंसियों को दरखास्त कर सकेगी। अथॉरिटी के पास रीजनल पासपोर्ट्स अफसर और इमिग्रेशन अफसरान की भर्तियों का इख्तियार भी होगा और अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल दौरान मुलाजमत कोई और कारोबार या नौकरी नहीं कर सकेगा। भारत का यौम जमहूरिया दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। 26 जनवरी भारत के यौम जमहूरिया को दुनिया भर में बसने वाले मुकीम कश्मीरी हर साल यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। इस दिन का बुनियादी मकसद आदमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी अपने मादरे वतन पर भारत के जबरी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। भारत ने कई दिहाइयों से रियासत जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। काबिज इलाके में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्विस है। भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर लेकर गया और कश्मीरियों से वादा किया कि उन्हें इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए, लेकिन आज तक इस वादे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। और दुनिया भर की तरह मस्जिद और इमाम बारगाह जाफरी ऑर्गेनाइजेशन पीरसेरी एथेंस में भी विलादत बासादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से एक पुरवकार जश्न का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मस्जिद और इमाम बारगाह जाफरी ऑर्गेनाइजेशन पीरसेरी के सरपरस्त आला डॉक्टर सैयद ताहिर कासमी, सदर मियां अफजाल और तमाम इंतजामिया ने शिरकत की। यूनान में बसने वाले मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अकाबरीन समेत आशिकान अहले बैत, शिया और सुन्नी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा मस्तूरात और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। सहाफ़ी बरादरी की तरफ से चौधरी सज्जाद अहमद, चौधरी गजनफर अली, नदीम भट्ट और शेर अफजल अलवी ने शिरकत की। जश्न पाक का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जिसके बाद मजलिस पाक में मकामी ज़ाकिरीन अहले बैत ने अपने मखसूस अंदाज में विलादत बासआदत मौलूद काबा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान फरमाए और हाज़रीन मजलिस ने सुनकर खूब दाद दी और नारा हैदरी के खूब नारे बुलंद किए। जिसके बाद जश्न पाक में हाज़रीन शिया सुन्नी हजरात, मुल्क कौम और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। बे औलाद हजरात के लिए औलाद जैसी अनमोल नेमत के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। जश्न पाक के इख्तिताम पर जश्न पाक की खुशी में केक भी काटा गया। हाज़रीन मजलिस के लिए लंगरे हुसैन का ज़बरदस्त और वसी एहतमाम भी किया गया। जश्न पाक की रौनक को दुबाला करने के लिए आतिशबाजी और धमाल का भी एहतमाम किया गया था। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।